हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम लोग आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करें उससे पहले हमें समझना होगा टैक्स के बारे में। टैक्स क्या होता है और टैक्स का सिस्टम क्या है पूरा, तभी हम समझ पाएंगे जीएसटी के बारे में। तो देखते हैं आज हम लोग स्टूडेंट्स। टैक्स टैक्स टू टाइप के होते हैं सर। टैक्स ऑलवेज टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट जिस पर्सन से लेना है उसी से वसूल करती है, रिकवरी करती है। लाइक मैंने कोई इनकम जनरेट की है, मैंने कोई इनकम कमाई है, मेरी इनकम पर सरकार को मुझे ही टैक्स देना है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स मतलब गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स किससे लेना है? पर्टिकुलर पर्सन से लेना है। मेरी इनकम पर मैं ही टैक्स दूंगा, बीच में कोई तीसरा मीडिएटर नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति पर टैक्स बनता है सरकार उसी से वसूल करती है। टैक्स देने की लायबिलिटी भी उसी की है और पे भी वही करेगा। यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या करती है? टैक्स लेती है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सपोज मैंने 5 लाख रुपए की इनकम कमाई और मैं ही सरकार को 5 लाख रुपए में क्या दूंगा? इनकम पर टैक्स पेड करूंगा, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। यानी कि हम इनडायरेक्टली बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा टैक्स होता है आपको? सर, इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? तो आप लोग ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिस आदमी पर टैक्स लगना है वो गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, बीच में कई सारी पार्टीज आएगी, उनके थ्रू सरकार के पास जाएगा, तो इनडायरेक्ट होना। यानी कि कोई ऐसा टैक्स है जो 1%, 2%, 3% के बाद किसके पास पहुंचता है? गवर्नमेंट, सरकार के पास पहुंचता है। पहले टैक्स इसको इसके द्वारा दिया जाएगा, फिर इसको दिया जाएगा, फिर इसको पे किया जाएगा, फिर लास्ट में कहा जाएगा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जिस आदमी को टैक्स देना था उसने टैक्स नहीं दिया और किसी और आदमी ने टैक्स कलेक्ट किया, फिर उसने उसको दिया, फिर उसने उसको दिया। मान लो टैक्स जिस आदमी को पेड करना था उसने मिस्टर 1 को दिया, 1 ने 2 को दिया, 2 ने 3 को दिया और 3 ने क्या दिया? गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। तो जिस आदमी पर टैक्स लगना था, जिस पर्टिकुलर पर्सन पर टैक्स लगना था, उस पर्सन ने टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे किया, बट इनडायरेक्टली क्या किया? गवर्नमेंट को पे किया। तो अगर डायरेक्ट पे करता है, जिस पर्सन पर टैक्स लगता है वो डायरेक्ट पे करता है, तब तो बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब इनडायरेक्ट पे करता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक टैक्स जो हमारे लिए एप्लीकेबल होता है वो है डायरेक्ट टैक्स, एक ही है, वो होता है इनकम टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कई सारे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर्सन से गवर्नमेंट को टैक्स वसूल करना है उसके बीच में कई सारे मीडिएटर्स होते हैं। कई सारे मीडिएटर्स होते हैं, वो क्या करेंगे? उनके थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स पे की जाएगी, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं उसके बारे में। यस, मैं बात कर रहा था आपके लिए। इनडायरेक्ट टैक्स कितने टू टाइप के क्लासिफाइड थे। इनडायरेक्ट टैक्स 2 टाइप से क्लासिफाइड थे। फर्स्ट था सेंट्रल और सेकंड था स्टेट। यानी इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट रिकवर करती है। कहाँ कहाँ से करती है? एक सेंट्रल से और एक स्टेट से। मतलब सेंट्रल में एप्लीकेबल टैक्स है सर्विस टैक्स, यानी कि जो पर्सन्स बिजनेस सर्विस प्रोवाइडिंग का वर्क करते हैं, जो पर्सन्स सर्विस प्रोवाइडिंग का वर्क करते हैं उन्हें
टैक्स वसूल करके सरकार की ओर जमा करना था। मान लो मैं सीए हूँ और सीए पर्सन क्या करता है, अपने क्लाइंट को सर्विस देता है। क्लाइंट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, क्लाइंट के लिए अकाउंटिंग का काम करता है, क्लाइंट के लिए मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, क्लाइंट के लिए कई सारे वर्क करता है। जब क्लाइंट के लिए कई सारे वर्क करता है सीए, उस केस में क्लाइंट एक सीए को फीस देता है। क्लाइंट क्या देगा, सीए को फीस देगा। मान लो एक क्लाइंट की मेरे लिए फीस बनती है 20,000 रुपये, तो क्लाइंट मुझे 20,000 रुपये देगा, तो क्लाइंट से मैं 20,000 रुपये मेरे ले लूँगा क्योंकि मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड की। लेकिन सरकार के लिए भी मैं क्लाइंट से एक अमाउंट लूँगा, 20,000 रुपये की फीस के ऊपर टैक्स लूँगा। मेरी सर्विस की जो फीस आई हुई है उसके ऊपर टैक्स लूँगा, तो वो क्या कहलाएगा, सर्विस टैक्स, और उसे मैं क्लाइंट से लेकर गवर्नमेंट को जमा कराऊँगा। तो ये टैक्स कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लाइंट से टैक्स लिया, सुनना ध्यान से, क्लाइंट से मैंने टैक्स लिया और लेकर किसके पास जमा कराया, गवर्नमेंट के पास जमा कराया। तो क्लाइंट ने टैक्स पेड किया बट मेरे थ्रू किया, तो बीच में मैं आ गया, तो क्लाइंट का टैक्स किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास। क्लाइंट से लिया हुआ टैक्स किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया, बट इनडायरेक्ट गया, मेरे थ्रू गया, तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, ये जो टैक्स है ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किए। इसी प्रकार से कुछ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर रखे हैं। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे हैं जो किसने लागू कर रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर रखे हैं। कौन कौन से हैं, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी गुड्स सेल करते हैं उसके ऊपर क्या किया जाता है, कस्टमर से रिकवर करके गवर्नमेंट को दिया जाता है। अच्छा सर, कस्टमर से रिकवर कौन करता है, तो कस्टमर से रिकवर एक दुकानदार होलसेलर किया जाता है। दुकानदार कस्टमर को माल बेचेगा, गुड्स सेल्स करेगा, और गुड्स सेल्स करने पर गुड्स की प्राइस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेगा, उसे हम बोलेंगे टैक्स। मान लो 100 रुपये की कोई आइटम है, उसके ऊपर हमने मान लिया कि हमने उसे 12 रुपये एक्स्ट्रा रिकवर किए, तो 12 रुपये क्या होगा टैक्स, वो टैक्स एक दुकानदार किसको जमा करेगा, सरकार को। तो कस्टमर का टैक्स दुकानदार ने कहाँ जमा कराया, गवर्नमेंट को। कस्टमर का टैक्स कहाँ गया, दुकानदार के पास गया। कस्टमर का टैक्स कहाँ गया, दुकानदार के पास है, और दुकानदार ने गवर्नमेंट को पे किया, तो इनडायरेक्टली कस्टमर का टैक्स कहाँ पहुँच गया, गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किए थे। स्टेट टैक्स को बोलते हैं वेट, एंटी टैक्स, ऑक्ट्राई एंड लग्जरी टैक्स। ये ऐसे टैक्स है जो क्या किया, स्टेट ने, अपने राज्य सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई किए थे, जो कस्टमर से रिकवर करके हमें पे करने थे। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल द्वारा एप्लीकेबल किए गए थे, केंद्र सरकार द्वारा, और ये जो राज्य सरकार द्वारा, हम बोलते हैं राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए थे। ये सारे टैक्स क्या था। तो अब बात आती है कि सर इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इन सब इतने सारे जो टैक्स थे, इन सब की जगह पे रिप्लेस करके एक नया टैक्स लाया गया, उसे हम बोलते हैं रिप्लेस्ड बाई जीएसटी। इन सब टैक्स को हटाकर एक ही टैक्स लाया गया, उसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जीएसटी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी भी क्या है, एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है। सर जीएसटी किस प्रकार से लाया गया उसकी हम बात करेंगे, लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि अब मान लो ऐसा क्यों किया सरकार ने, इन सारे टैक्स को हटाकर जीएसटी एप्लीकेबल क्यों की। ऐसे क्या कारण थे कि सरकार ने इन टैक्स को हटाकर जीएसटी लागू की। तो सुने ध्यान से आप लोग,
मुझे सपोज बिजनेस करना है, मुझे सपोज बिजनेस करना है, मुझे सपोज बिजनेस करना है। उस केस में क्या होता है, मुझे सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक्साइज यानी कि उत्पादन करेंगे माल का, तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर सेल करना होगा गुड्स को, तो उसके लिए फिर कस्टम, किसी माल को आयात निर्यात करना है तो उसके लिए कस्टम का लाइसेंस, फिर वेट एंट्री, इतने सारे टैक्स में एक बिजनेस चलाने के लिए सब कुछ आपको करना पड़ता था। जब इतने सारे करेगा तो आदमी का कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी, और बिजनेस करने का जो एक्टिविटी है बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बड़ी आसान और सरल और इजी करने के लिए इन सब टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस किया गया किसे, जीएसटी से। किसे किया गया, जीएसटी से रिप्लेस किया गया है। इन सब टैक्स को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर एक नया टैक्स लाया गया है जिसका नाम दिया गया है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम बात करेंगे इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब एप्लीकेबल हुआ, कब ये पास आउट हुआ, उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे इसकी अकाउंटिंग के बारे में, इसके क्या क्या रूल्स है, इसके क्या थीम्स है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, बताओ आज मैंने क्या बताया आपको। मैंने बताया टैक्स के बारे में, मैंने बताया टैक्स के बारे में। क्या बताया, टैक्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स जो जिस पर्सन से लेना है वही पर्सन गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। जिस पर्सन पर लेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही डायरेक्ट क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि टैक्स देने वाले के बीच में और लेने वाले के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। हम उसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। जिस आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वही क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है, डायरेक्टली पे कर रहा है, इसलिए नाम दिया गया डायरेक्ट टैक्स। एक इनडायरेक्ट टैक्स, जिस आदमी को पे करना है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आदमी किसी थर्ड पर्सन को देगा, थर्ड पर्सन किसी और पर्सन को देगा, और पर्सन किसी गवर्नमेंट को देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कि जिस पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिस पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं कर रहा, वाया गवर्नमेंट के पास है, तो इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नाम दिया गया। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स को टू टाइप से क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्स लिए जाते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्स लिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लिया जाता है जनरली सर्विस टैक्स, एक्साइज, CST और कस्टम्स। एंड स्टेट द्वारा जो लागू किए जाते हैं वो है वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय और लग्जरी टैक्स, ये सब लागू किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सबको हटाकर क्या रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाय GST। इन सबको हटाकर ताकि बिजनेस आसानी से किया जा सके, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं है। ओके, तो आज हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग GST के इंट्रोडक्शन के बारे में। एक चीज समझ में, GST क्यों आया। इन सब स्टेट और सेंट्रल के जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनको रिप्लेस करने के लिए क्या आएगा, GST। क्या बोला, इनडायरेक्ट टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्स थे, उनको रिप्लेस करने के लिए क्या आया गया, GST आया गया है। यस, यानी कि बात कर रहा था मैं आपके लिए वन कंट्री वन नेशन। हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक्स पर लिखा हो वन कंट्री वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स। तो वन कंट्री वन टैक्स को हम नाम देते हैं GST। हमारे यहाँ हेडिंग में आएगा वन कंट्री वन टैक्स GST, वन कंट्री वन टैक्स GST। तो मैंने बताया था ये सब टैक्स को रिप्लेस करके क्या बनाया गया, GST को हम लोग क्या क्यों लाया गया, ताकि वन टैक्स वन कंट्री वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स के लिए लाया गया। ताकि आपको पूछा था कि वन कंट्री वन टैक्स कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज वन कंट्री एंड वन टैक्स। इतने सारे टैक्स को रिप्लेस कर
जीएसटी लाएगा और जीएसटी को क्या बोलते हैं, वन कंट्री वन टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज टैक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये टॉपिक आज नहीं तो 5 साल 7 साल 10 साल बाद आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। इसके बारे में और सारे 2-3 टॉपिक है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।